संघर्ष बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी व्याख्या विशाल है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं और बिना संघर्ष किए सफलता हासिल करना संभव नहीं। संसार में बिना संघर्ष किए कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। इस संसार में हर प्राणी किसी न किसी रूप में संघर्ष करता ही है। जैसे मानव का बाल्यावस्था में खड़ा होकर चलने के लिए संघर्ष, जवानी में कुछ बनने के लिए संघर्ष, प्रौढ़ अवस्था में पारिवारिक जीवन सुख से जीने के लिए संघर्ष, बुढ़ापे में बचे हुए दिन के लिए संघर्ष। यानी इंसान जब तक इस संसार में है तब तक संघर्ष उसके साथ ही चलने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति को संघर्ष से दोस्ती कर लेनी चाहिए, प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनाना चाहिए और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हर व्यक्ति को कठिन से कठिन डगर को भी पार करने के लिए मदद करती है। आज हम सुनेंगे तितली के संघर्ष की कहानी। एक समय की बात है, सोनू अपने मम्मी पापा के साथ घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक बगीचे में घूमने गया था। बगीचे में लगे तरह तरह के फूल पौधे मन को सुकून दे रहे थे। जैसे वे फूल पौधे मन को मोहित करते थे, वैसे ही पक्षियों को भी आकर्षित करते थे। बगीचे में हर तरह की रंगीन तितलियां भी यहाँ वहाँ उड़ती हुई नजर आ रही थीं। सोनू बगीचे में खेलने में मग्न था, तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत तितली पर गई, जो एक छोटे से पौधे के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसी पौधे के एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून सोनू को दिखाई दिया। वह उस कोकून को देखकर अचंभित हुआ और उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस कोकून को देखता रहा, क्योंकि तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। सोनू बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे तितली को देखकर मजा आ रहा था। वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, पर वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंडे से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो गई। तितली को शांत देखकर सोनू विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह कोकून में अटक गई है, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे लगा तितली की मदद करनी चाहिए। सोनू ने किसी चीज से कोकून के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख छोटे थे और सिकुड़े हुए थे। तितली के कोकून से बाहर आते ही सोनू बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे लगता था कि उसने तितली की मदद करके बहुत अच्छा काम किया है। तितली अंडे से बाहर आ गई, लेकिन वह उड़ नहीं पा रही थी। काफ़ी समय हो गया तितली के न उड़ने से सोनू सोच में पड़ गया। सोनू ने अपनी माँ को बुलाकर सारी बात बताई। तब माँ ने सोनू को समझाया, बेटा तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत किया। वह अब कभी उड़ नहीं पाएगी, ऐसे ही रेंगती रहेगी जब तक यह जीवित रहेगी। यह बात सुनकर सोनू ने अपनी माँ से पूछा, पर क्यों माँ, ऐसा क्यों? तब सोनू की माँ ने उसे समझाते हुए बताया, तितली का कोकून से बाहर आने का
यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली कोकून के झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आ जाते हैं जो उसे उड़ने के लिए तैयार करते हैं और वह आसानी से उड़ सकती है। लेकिन अगर वह कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी तो उड़ेगी कैसे? माँ की ये बातें सुनकर सोनू को बहुत दुख हुआ, लेकिन सोनू अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आदमी कमज़ोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है।